हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। वर्कशीट नंबर 4 है बेटा। ये आपकी आज साइंस की वर्कशीट है, क्लास 6 की। आपके सिलेबस से ही ली गई है। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 30 सितंबर 2020 यानी कि आपकी वेडनेसडे बुधवार की वर्कशीट और साइंस की है बेटा। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ आपके सिलेबस से ही है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भोजन के घटक। तो हमारा जो है टॉपिक है प्रोटीन। तो चलिए बेटे हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक होता है बेटा वर्कशीट में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वर्कशीट में बेटा हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन और उसके परीक्षण के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? तो आपको पता ही होगा बेटा प्रोटीन किन किन में होता है। तो चलिए आगे पढ़ते भी हैं हम। आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। देखिए खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ये हमारा नारियल है, ये हमारी जो है पालक है, ये मूंगफली है, ये अंडा है, ये हमारा बटर है और ये जो है गेहूं है यानी कि अनाज। तो हमें इनमें से कौन से बेटा जिसमें भी प्रोटीन होता है उस पे टिक लगाना है। तो ज्यादातर बेटा सभी चीजों में प्रोटीन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत किसी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, किसी में कम मात्रा में होता है। तो देखिए पालक है, पालक में जो है वो प्रोटीन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। इसके बाद है जो बेटा मूंगफली है, इसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। अंडे में भी जो है प्रोटीन होता है, बटर में भी प्रोटीन होता है। इसके बाद अनाज में प्रोटीन होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। और जो है नारियल में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसमें भी बेटा होती है लेकिन जो है कम मात्रा में होती है। आगे देखते हैं बेटा प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं बेटा। प्रोटीन के स्रोत दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफेदी आदि। तो इनमें क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। इनमें प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो नीचे देखते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के क्या कार्य हैं बेटा। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन का परीक्षण दिया गया है बेटा। जैसे पिछली बार हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पढ़ा था, इस बार हम प्रोटीन के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। परखनली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लें, यानी कि कुछ भी खाने का खाद्य पदार्थ आप ले सकते हैं। जैसे परखनली क्या होती है बेटा, आपने लैब्स में देखा भी होगा, ऐसे पतली पतली सी जो है परखनली होती है। इसमें क्या करना है, कच्ची जो है थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ ले लें, कुछ भी खाने का चीजें लेनी है इसमें। और उसमें क्या डालनी है बेटा, उसमें कुछ बूंदे मिलाइए पानी की। तो इसमें कुछ बूंदे पानी की मिलानी है। इसके बाद उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदे और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदे। तो देखिए बेटा ये कुछ जो है रासायनिक पदार्थ दिए हैं। ये कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदे बेटा और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदे जो है इसमें डालनी है। फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए शिथिल छोड़े, यानी कि जैसे इसको हिलाकर और कुछ मिनटों के लिए इसको छोड़ देना है। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी यानी कि देखिए पर्पल हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति में इंगित करता है, और अगर नहीं होता है तो इसमें प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित नहीं करता। तो आगे देखिए बेटा इस वर्कशीट के बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा प्रश्न कि प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो 2 भोज्य पदार्थ आप कौन से लिख सकते हैं बेटा। दालों में जो प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद दूध में भी जो है प्रोटीन होता है।
इसके अगला प्रश्न है, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम बताइए। तो प्रोटीन के स्रोत यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, देखिए दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफेदी, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। यहाँ पर हमें 2 लिखने हैं, तो हम लिखेंगे पनीर और सोयाबीन। इसके बाद बेटा प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है। तो हमने यहाँ पर बेटा पढ़ा था, ये देखिए कॉपर सल्फेट विलयन, एक सोडा विलयन। तो ये 2 चीजें हमें यहाँ पर लिख देनी है, कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा जो है हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है बेटा कि प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा, यानी कि हमारे शरीर पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा, प्रोटीन का अनुचित मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं। करने से, सेवन करने से, यहाँ पर हम से भी लगाएंगे, करने से स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के लिए, त्वचा के लिए व हार्मोन्स के लिए बेहद आवश्यक होता है। प्रोटीन का सेवन न करने से पथरी, गठियाबा और जो है हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। पथरी हो सकती है बेटा, गठिया जैसे हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और इसके बाद हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे कि नहीं, केवल एक ही भोजन खाने से हमें जो है सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। इसके लिए हमें प्रतिदिन जो है सभी खाद्य पदार्थों को खाना होगा, तभी हमें सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो चलिए बेटा इसका उत्तर लिखते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें प्रतिदिन एक ही प्रकार के भोजन से सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते, इसीलिए हमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।